बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री में आज पढ़ेंगे इमल्सन। इमल्सन क्या होता है इसको देखेंगे। इमल्सन को देखेंगे। यहाँ पर जब किसी कोलाइडिंग विलेन में परिक्षेप्य परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इमल्सन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, समझेंगे इसको। यहाँ पर इसको समझेंगे। इमल्सन जो होता है दो प्रकार का होता है। नंबर एक, पहला जो होगा यहाँ पर देखेंगे जैसे आयल इन वाटर, पहला टाइप का जो होगा आयल इन वाटर, और एक दूसरा टाइप का जो होता है ये दूसरा टाइप का, ये फर्स्ट टाइप का है। और देखेंगे दूसरा टाइप का यहाँ पर वाटर इन आयल। इसको शॉर्ट में आयल इन वाटर को शॉर्ट में आयल ऑब्लिक करके वाटर लिखा जाता है, और इसको वाटर ऑब्लिक करके क्या लिखा जाता है, आयल। अब जिसको हिंदी में हम क्या लिखते हैं, तेल का जल में, यहाँ पर लिख सकते हैं तेल का जल में। अब इसमें लिखेंगे जल का तेल, जल का तेल। अब यहाँ पर इसको समझेंगे। अब यानी कि यहाँ पर बात करें, ये जो लिया गया है देखेंगे आयल इन वाटर, कहने का मतलब इसमें जो देखेंगे परिक्षेपण माध्यम हमारा क्या है, परिक्षेपण माध्यम हमारा क्या है, यहाँ पर देखेंगे जल है। यानी कि जो यहाँ पर ये देखेंगे ये हमारा क्या है, परिक्षेपण माध्यम। यानी परिक्षेपण माध्यम में ये हमारा क्या है, जल है। यानी कि जल में यहाँ पर हमने क्या मिलाया है, ऑयल मिलाया है, तेल मिलाया है। इसको हम क्या कहते हैं, आयल इन वाटर। और उसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें देखेंगे यहाँ पर इसमें जो तेल की मात्रा क्या है, अधिक, और उस तेल में हम क्या मिला रहे हैं, जल को मिला रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये तेल आयल, और यानी कि तेल में हम जल को मिला रहे हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में जैसे देखे होंगे मिल्क जो होता है, यानी कि दूध कह सकते हैं। यानी यहाँ पर जो मिल्क होता है, मिल्क आयल इन वाटर कह सकते हैं, उसका एग्जाम्पल है। और यहाँ पर देखेंगे जो क्रीम होता है, जो क्रीम होता है वो किसका एग्जाम्पल है, वाटर इन आयल का एग्जाम्पल। अब यहाँ पर बात समझते हैं कि आयल इन वाटर और वाटर इन आयल। अब यहाँ पर इस बात को समझेंगे कि यहाँ पर जो ये देखिए, कहने के यहाँ पर हम अलग से बताते हैं। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिए हैं, ये दो चीज है, एक तो यहाँ पर जल है, और यहाँ पर एक देखेंगे जो इसके ऊपर हमने क्या लिया है, एक आयल लिया है। आयल यानी कि तेल और जल को जब आपस में हम मिश्रित करते हैं, वो आपस में मिश्रित नहीं होता है, यानी कि दोनों मिश्रित यहाँ पर नहीं होता। अब इन दोनों को मिश्रित करने के लिए कोई तीसरे चीज की जरूरत पड़ती है। यानी कि यहाँ पर अगर से हम तेल को जल में डालें तो देखेंगे तेल जो होगा वो जल के ऊपर क्या होगा, वो अलग उसका लेयर बन जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर से हमको उस तेल को और पानी को आपस में मिलाना है, तो मिलाने के लिए हमको तीसरे चीज की जरूरत पड़ेगी। और वो जो तीसरे चीज की जरूरत है, यानी कि जो मिलाने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको पायसीकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पायसीकर्मक कहते हैं। यानी कि जो यहाँ पर आयल और जल को आपस में मिला रहा है, उसको हम जो मिला रहा है उसे हम क्या कहते हैं, पायसीकर्मक, याद रखेंगे। और जो यहाँ पर जल और तेल को आपस में मिला रहा है, उसको भी क्या कहेंगे, पायसीकर्मक कहेंगे। इतनी बात समझ में आए, आगे होगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यानी कि आयल और
वाटर, यहाँ पर ये आयल और यहाँ पर जल को आपस में जब मिलाने का तीसरा काम, हम पीछे आपको जब बताए थे साबुनीकरण की क्रियाविधि में, आपको हम यहाँ पर बताए थे कि साबुनीकरण की क्रियाविधि में यहाँ पर क्या होता है, साबुनीकरण क्रियाविधि में देखेंगे इसके बीच में यदि यहाँ पर साबुन को घोल दिया जाए, साबुन को मिला दिया जाए, जैसे ही साबुन को मिलाएंगे देखेंगे आयल और वाटर आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर उस क्रियाविधि को बताते हैं, यहाँ पर साबुन का फार्मूला क्या होता है, C17 H35 COO Na। अब यहाँ पर ये देखेंगे ये काम क्या करता है, ये देखेंगे जो जल होता है, जल जो होता है इसमें देखेंगे ये आंशिक, यहाँ पर ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और देखेंगे हाइड्रोजन पर क्या होता है आंशिक धनावेश और इस पर क्या होता है आंशिक धनावेश। यानी कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर आंशिक, यानी कि जो जल है, जल इस रूप में आयनिक होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर ये जो साबुन है, जैसे ही साबुन को इसमें मिलाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये आयनिक फॉर्म होता है। आयनिक फॉर्म का मतलब ये है जो ये पूरा यहाँ पर देखेंगे C17 और H35, ये देखेंगे COO, यहाँ से जब Na निकल जाएगा तो यानी कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा, जो भी हम नेगेटिव लिखे हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Na प्लस हो जाएगा। अब देखेंगे जो यहाँ पर ये माइनस है, अब यहाँ पर ये जो कहने का मतलब ये देखेंगे ये इतना पार्ट ये क्या है आयनिक है, ये देखेंगे आयनिक है, और यहाँ पर ये इतना पार्ट क्या है ये अनआयनिक है, यहाँ पर ये अनआयनिक है, अनआयनिक है। अब यहाँ पर जो ये पार्ट इतना दिखाया गया है C17H35 के रूप में, यहाँ पर देखेंगे इस रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, जो यहाँ पर COO माइनस के रूप में यहाँ पर है, यानी कि आयनिक होता है। अब यहाँ पर अब देखिए बात समझिएगा, ये जो साबुन है, साबुन का इतना पार्ट क्या है अनआयनिक है, और ये देखेंगे ये क्या हमारा आयनिक है, और जल देखेंगे जल क्या हमारा आयनिक है, और यहाँ पर तेल क्या है, तेल देखेंगे अनआयनिक होता है। तेल हमारा क्या होता है अनआयनिक होता है, ये अनआयनिक, और ये क्या होता है जल आयनिक होता है। अब यहाँ पर देखिए जब साबुन को जैसे ही मिलाते हैं तो साबुन का जो आयनिक वाला भाग होगा वो देखेंगे ये जल से यहाँ पर ये क्रिया करेगा, यानी कि जल को आपस में मिलाने का काम करेगा, और यहाँ पर देखेंगे अनआयनिक जो होगा, अनआयनिक क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे जो अनआयनिक वाला भाग होगा वो क्या करेगा, ये अनआयनिक वाले पार्ट से यहाँ पर दोनों आपस में, यानी कि यहाँ पर ये क्या मिलाएगा, यहाँ पर जल मिलेगा, और यहाँ से इसको क्या मिलाएगा आयल मिलेगा, यानी दोनों आपस में ये सभी क्या कर देंगे मिक्स कर देंगे। कहने का मतलब केमिस्ट्री में ये देखा जाएगा, यहाँ पर देखेंगे जो समान को जोड़ते हैं, कहने का मतलब जो यहाँ पर देखेंगे ये भी अनआयनिक है, ये देखेंगे ये पार्ट अनआयनिक वाले को जोड़ेगा, और देखेंगे जो आयनिक है वो जो है आयनिक वाले पार्ट को जोड़ता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं, तो दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जो मार्केट में आप लोग देखे होंगे कि डुप्लीकेट दूध को बनाया जाता है। डुप्लीकेट दूध कैसे बनता है, तो सेम प्रोसेस वही है। तो डुप्लीकेट दूध जो बनता है तो यानी कि आयल को लिया जाता है और यहाँ पर क्या लिया जाता है, जल को लिया जाता है, और उसमें मिला करके अगर दोनों में ये शैम्पू है, ये साबुन है, अगर तो इसमें हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, वो दूध सा दिखाई देने लगता है। जब उसमें मिलाते हैं तो दूध बन जाता है। तो यानी कि आप कभी भी अगर से आप उसको YouTube चैनल पर आप अगर से देखेंगे कि हाउ टू मेक अ जो है यहाँ पर फैट मिल्क,
यानी कि वहाँ पर जैसे देखेंगे डुप्लीकेट दूध का निर्माण कैसे होता है, तो उसमें आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे जब देखेंगे ऑयल और वाटर को जब आपस में यहाँ पर इसको उसमें मिलाते क्या साबुन मिलाते हैं और जैसे शैम्पू मिला करके उसको दूध के रूप में उसको निर्माण करके उसको सेल कर दिया जाता है। ये इस तरीके से आजकल ये बनाया जा रहा है, तो इसी विधि के द्वारा हम इसको यहाँ पर बनाते हैं। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो यहाँ पर ये हमने बताया तेल का जल में अर्थात आयल इन वाटर में जो यहाँ पर आयल को मिलाया गया और ये जल को मिलाया गया, तो ये कैसे इसका एग्जाम्पल मिल्क हो सकता है। तो यानी कि मिल्क में हम साबुन यहाँ पर नहीं यहाँ पर मिलाते हैं, तो साबुन यानी कि इसका मिलाने का काम क्या कर रहा है, इधर हम इसको मिला देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ये मिलाने का काम कर रहा है, जैसे कह सकते हैं प्रोटीन जो यहाँ पे पाइसीकर्मक की तरह कार्य करता है। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जिस प्रकार से साबुन यहाँ पर ये आयल और जल को आपस में मिलाने का काम कर रहा है, उसी प्रकार प्रोटीन जो होता है ये आयल और जल को मिलाने का काम करता है। तो इसीलिए कहा जाता है दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो यानी कि यहाँ पर ये प्रोटीन का काम क्या है, आयल और जल को आपस में मिलाना। और दूसरी चीज यहाँ पर देखेंगे गोंद भी होता है, और यहाँ पर गोंद के अलावा भी देखेंगे यहाँ पर प्राकृतिक एवं संश्लेषित साबुन, प्राकृतिक एवं संश्लेषित साबुन जो यहाँ पर हमने इस क्रियाविधि में दिखाया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका यहाँ पर ये बनाया जाता है। इत्यादि जो है ये सभी जो है ये सालुबल है। ये क्या काम करता है, इसको मिलाने से सभी आपस में मिक्स हो जाता है। तो आगे जो है जैसे कह सकते हैं उसमें क्या काम करेगा, ये जल और तेल को आपस में मिलाने का काम क्या करेगा, जैसे कह सकते हैं लंबी श्रृंखला के अल्कोहल ले सकते हैं, लंबी श्रृंखला के अल्कोहल, या हम ले सकते हैं काजल को भी ले सकते हैं। ये काजल, तो इस प्रकार से अगर से हम इसमें इसको मिलाते हैं तो मिलाने के बाद देखेंगे ये यहाँ पर बड़े आसानी से यहाँ पर ये पता चल जाएगा। यानी कि और साबुन के थ्रू भी इसको मिला सकते हैं। यहाँ पर साबुन ये देखेंगे दोनों में कॉमन है, साबुन के द्वारा भी मिलाया जा सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर हमने ये बात किया कि इमल्सन किसे कहते हैं, जब किसी कोलाइडी विलयन में परिचित परावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में हो तो इसे क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। हमने बताया इमल्सन जो है दो प्रकार के होते हैं, आयल इन वाटर, वाटर इन आयल। और जिसको हमने यहाँ पर ये बताया, तो यानी कि इसका एग्जाम्पल जैसे देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, जैसे मिल्क है, और इसका एग्जाम्पल जैसे देखेंगे क्रीम है। यानी कि देखेंगे जो आयल और जल को या जल और आयल को मिलाने का जो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, पाइसीकर्मक कहते हैं। अब जैसे देखेंगे इस आयल और ये देखेंगे आयल और जल को जो मिलाने के यहाँ पर प्रोटीन क्या है, पाइसीकर्मक है, गोंद क्या है, पाइसीकर्मक है, प्राकृतिक एवं संश्लेषित साबुन आदि ये सभी क्या है, ये पाइसीकर्मक है जो एक दूसरे को मिलाने का काम कर रहा है। तो यानी कि जब ये दोनों ऐसे नहीं यहाँ पे इमल्सन बन जाता है, इमल्सन यहाँ पर इस अवस्था में दोनों इमल्सन कहते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे इमल्सन नहीं बनता है। इमल्सन बनाने के लिए किसी भी पाइसीकर्मक की आवश्यकता होती है। यानी कि जब कोई पाइसीकर्मक के द्वारा दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है तब वो हमारा क्या होता है, इमल्सन कहलाता है। अब यहाँ पर उसी को हम यहाँ पर इसमें वही चीज बताए हैं, पाइसीकर्मक यानी कि लंबी श्रृंखला के अल्कोहल काजल के द्वारा, और यहाँ पर क्या है, साबुन के द्वारा इत्यादि। जो यहाँ पर काजल देखेंगे लैंप में भी पाया जाता है काजल को। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लैंप में ब्लैक कलर का यहाँ पर होता है,
कह सकते हैं, ये उसी को काजल कहा जाता है। अब यानी कि इस तरीके से यहाँ पर इमल्सन का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। अब एक चीज और हम समझते हैं कि इमल्सन का पहचान कैसे करेंगे, इसको समझेंगे। इमल्सन का पहचान, अब पहचान करने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं पहचान। पहचान करने के लिए कैसे हम पहचान करेंगे कि यहाँ पर ये आयल इन वाटर वाला है कि वाटर इन आयल वाला है। अब यहाँ पर उसको समझते हैं। अब समझेंगे, अगर से हम इसमें जल को डालने पर, पहली चीज जो है ये क्या है, जल को डालने पर, जल को डालने पर, अब जल को जैसे ही डालेंगे, अब यहाँ पर बात ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही जल को इसमें डालेंगे, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो डिजॉल्व हो जाएगा। यानी कि यदि इसमें जल की मात्रा अधिक है तो अगर से और जल को डालेंगे तो इसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो होगा, अगर से हम जल को डालते हैं तो जल को डालने पर ये यहाँ पर देखेंगे, ये इसमें जल क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो जिससे पता चल जाएगा ये किस टाइप का है कि वाटर ये आयन इन वाटर टाइप का यहाँ पर है। और यहाँ पर देखेंगे जब वही चीज इसमें मिलाएंगे, इसमें मिलाने पर जल जो है, इसमें जल की मात्रा कम है, तेल की मात्रा अधिक है, इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, इसमें नहीं मिलेगा। वही चीज देखेंगे दूसरी कंडीशन अगर से अपनाएंगे, अगर से तेल को डालने पर, तेल को डालने पर, तेल को डालने पर, तेल को डालने पर यहाँ पर क्या होगा, अब इसमें देखिए तेल की मात्रा यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर कम, ये यहाँ पर कम है और जल की मात्रा अधिक है। जैसे ही तेल को डालेंगे तो इसकी मात्रा कम है, इसलिए यहाँ पर ये इसमें मिलेगा नहीं। यानी कि यहाँ पर ये इससे स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पे ये आयरन वाटर टाइप का नहीं है। और जैसे ही इसमें देखेंगे, इसमें मिलाएंगे, इसमें तेल की मात्रा अधिक है, इसमें मिल जाएगा, इसलिए इससे पता चलेगा कि यहाँ पर, इससे ये पता चलेगा कि ये देखेंगे वाटर इन आयल टाइप का। और उसके बाद देखेंगे हम एक टाइप का और पता कर सकते हैं कि यहाँ पर नंबर 3, जिसको हम यहाँ पर ऊपर दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर तीसरा टाइप का। तो जैसे देखेंगे एक टाइप और है, जैसे यहाँ पर कोई विद्युत अपघट्ट डालना, यानी कि कोई भी विद्युत अपघट्ट डालने पर, विद्युत अपघट्ट डालने पर क्या होता है, जैसे विद्युत अपघट्ट डालेंगे आयल इन वाटर में, तो ऐसे इसमें देखेंगे क्या होगा, इसमें चालन, इसमें क्या होगा, इसमें चालन होने लगेगा, यानी कि इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। जबकि इसमें जब चालन का प्रवाह होगा तो इससे पता चलेगा किस टाइप का, आयल इन वाटर टाइप का है। और इसमें देखेंगे चालन का प्रवाह, चालन का प्रवाह, चालन नहीं होगा, ऐसे लिख देते हैं चालन नहीं होगा। तो इस टाइप का यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि ये जो है यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर ये वाटर इन आयल का पता लगाया जा सकता है। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर इसकी पहचान हम यहाँ पर बड़े आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर इसमें कोई चालन नहीं होगा। इस तरीके से हमने क्या बताया कि यहाँ पर इमल्सन किसे कहते हैं, इमल्सन कितने प्रकार के होते हैं और यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। और यहाँ पर देखेंगे दोनों द्रवों को आपस में मिलाने का जो काम करता है उसे पायसीकर्मक कहते हैं। यानी कि इसको यहाँ पर हमने कुछ पायसीकर्मक के यहाँ पर लिख दिए हैं और उसका पहचान किस तरीके से किया जाता है। तो इसको आप सभी इसको जो है कॉपी में एक नोट्स जो है अच्छे से बनाएंगे। तो आगे हम इसी के इसको आप लोग जो इसमें नोट करना हो तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो आगे जो है यहाँ पर हम आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक विपायसन। आगे देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर विपायसन। विपायसन क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे इमल्सन जो है, इमल्सन का काम क्या था, यानी कि दो द्रवों को आपस में मिलाना, यानी कि मिलाने के लिए कोई तीसरे चीज की आवश्यकता थी, यानी कि जो दोनों को मिलाने का काम कर रहा था वो पायसीकर्मक का काम कर रहा था। तो यानी कि वो हमारा क्या था, इमल्सन का काम कर रहा था।
अब उसी दोनों द्रव को पुनः वापस कर देना, यानी कि उसमें कोई भी इमल्सन हुआ है तो इमल्सन से यानी कि उस द्रव को अलग अलग कर देना ही क्या कहलाता है, यहाँ पर डिपायसन कहलाता है, डी इमल्सिफिकेशन कहलाता है। अब इसको समझेंगे, यानी कि डिपायसन हमने क्या कहा कि यहाँ पर इमल्सन का जस्ट उल्टा होता है। इमल्सन का काम क्या है, दो द्रवों को आपस में मिलाना, और यहाँ पर डिपायसन क्या है, यानी कि दोनों द्रवों को आपस में अलग करना, ये क्या कहलाता है, डिपायसन कहलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे गर्म करके, पहली चीज यहाँ पर देखेंगे गर्म करके, यानी क्या हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल से सारा यहाँ पर हम बता देंगे। यानी कि जैसे हम मिल्क का एग्जाम्पल हम लेकर के यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे गर्म करके, यहाँ पर जैसे हम मिल्क को जब गर्म करेंगे, यहाँ पर डिपायसन जो है इन विधियों द्वारा यहाँ पर हम अलग अलग कर सकते हैं, जिसमें पहला विधि है गर्म करके। तो यानी कि मिल्क को जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होता है, तो मिल्क के ऊपर जो होता है वो मलाई अलग हो जाता है, और बाकी उसके नीचे जो और अन्य पदार्थ जैसे बचते हैं, जैसे मान लेते हैं जो जल बचा है, और जल में जो अन्य पदार्थ हैं, जल प्लस जो है इसमें अन्य पदार्थ कह सकते हैं, ये सभी आपस में ये क्या होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि जो दूध में यहाँ पर ये सभी आयल्स कह सकते हैं, यहाँ पर मलाई थे यानी कि आयल्स था, वो दोनों आपस में क्या हो गया, अलग हो गया। कैसे अलग हुआ, गर्म करने पर। यानी कि जब हम मिल्क को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर मलाई और पानी का आपस में अलग अलग हो जाना ही क्या कहलाता है, डिपायसन कहलाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट है ठंडा करके। ठंडा करने सेम प्रोसेस वही होता है, जैसे हम मिल्क को लेते हैं, मिल्क को एक फ्रीज में अगर रख देते हैं तो कुछ देर बाद देखते हैं कि उसके ऊपर क्या होता है, पपड़ी सा जम जाता है। यानी कि उसमें देखेंगे वो पपड़ी सा जम जाता है, तो यानी कि उसमें यानी कि मलाई और यहाँ पे जल जैसे सेम यहाँ पर इसमें हुआ है, ऐसे क्या हो जाएगा, इसमें भी आपको मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर ठंडा करके यहाँ पर दोनों को यानी कि यहाँ पर अलग अलग करना ही डिपायसन कहलाएगा। अब केंद्रण, जो कि ये इम्पोर्टेंट है। अब केंद्रण क्या होता है, इसको समझेंगे। जैसे दूध जो होता है, दूध को जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग जो हलवाई होते हैं, तो हलवाई अपना काम क्या करते हैं, तो वो उसको पहले फेंट करके वहाँ पर उससे अपना मलाई निकालते हैं, तो मलाई उस स्टेज हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रण कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं मट्ठे से जो वहाँ पर उसका जो यहाँ पर जो आयल्स होते हैं, यानी कि हम उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि उसमें हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रण कहते हैं। यानी कि अपकेंद्रण के द्वारा भी यहाँ पर डिपायसन यहाँ पर किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर द्रव को यानी जल को और यहाँ पर आयल को दोनों जो है अलग अलग किया जा सकता है। अब ऐसे ही यहाँ पर ये नेक्स्ट है, खासतौर से ये तीन जो है ये है। उसके बाद एक और है अम्ल मिलाकर। अम्ल मिलाकर में क्या होगा, जैसे यहाँ पर किसी में अम्ल मिला दिया जाए, जैसे दूध में कोई नींबू निचोड़ दिया जाए, नींबू निचोड़ने के बाद क्या होता है, दूध जो फट जाता है। तो दूध का फटना यानी कि देखेंगे उसमें दूध फटने के बाद आपका पानी अलग हो जाता है, बाकी उसमें देखेंगे आपका पनीर क्या होता है, अलग हो जाता है। यानी कि ये अम्ल मिलाकर को इस प्रकार से दोनों का अलग होना ही क्या कहलाता है, डिपायसन कहलाता है। यानी कि उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को डिपायसन कहलाते हैं। या अब ये अम्ल का काम क्या करता है, जैसे यहाँ पर साबुन लिए थे C17H35 COO, जब इसमें कोई अम्ल मान लेते हैं HCl को मिला देते हैं, तो HCl काम क्या करता है, NaCl, यानी कि ये इतना यहाँ से निकल जाएगा, बाकी ये अपना जुड़ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा H35 और COOH, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl। यानी कि ये दोनों आपस में इस तरीके से अलग हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं,
यहाँ पर बी पायसन कहलाते हैं। अब बी पायसन आपको समझ में आ गया होगा कि इमल्सन का जस्ट उल्टा होता है। तो इमल्सन को यानी काम क्या है, दो द्रव को आपस में मिलाना, और यहाँ पर देखेंगे बी पायसन जो होता है कि दोनों द्रवों को अलग अलग करना, ये क्या कहलाता है, यहाँ पर बी पायसन कहलाता है। इसको यहाँ पर याद रखेंगे। अब जो है आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर इसके गुणधर्म। गुणधर्म क्या होता है, वैसे यहाँ पर हम चर्चा कर देते हैं। तो गुणधर्म यहाँ पर क्या होता है देखेंगे, सामान्य कोलाइडी कण से इमल्सन का कोलाइडी कण का आकार क्या होता है, कुछ बड़ा होता है। जो यहाँ पर इमल्सन है, इमल्सन का गुणधर्म क्या है कि जो सामान्य कोलाइडी कण की अपेक्षा जो है इमल्सन का कोलाइडी कण का आकार जो होता है क्या होता है, बड़ा होता है। और दूसरी चीज यहाँ पर देखेंगे ये कोलाइडी कण जो होते हैं, कोलाइडी कण देखेंगे जैसे ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, ब्राउनियल गति को भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये सभी जो है यहाँ पे ये इसके गुण हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर इसके जो उपयोग है, इसे हम ये मिटा देते हैं, यानी कि कोलाइडी के अनुप्रयोग। अगला जो है अगला हेडिंग है कोलाइडी के अनुप्रयोग। कोलाइडी के अनुप्रयोग, इसको समझेंगे। ये आपका सबसे लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कोलाइडी के अनुप्रयोग क्या है, उसको हम देखेंगे। कोलाइडी के अनुप्रयोग जैसे देखेंगे कुछ यहाँ पर नंबर 1 चिमनी। चिमनी देखेंगे, जो बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, फैक्ट्रियों में क्या होता है, फैक्ट्रियों में देखेंगे एक यहाँ पर एक चिमनी लगा दिया जाता है। चिमनी से जिसमें देखेंगे यहाँ से स्मोक निकलते रहते हैं, यानी कि जो इसके अंदर से स्मोक होकर के जाते हैं। अब इसको समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर इसको समझेंगे। जो यहाँ पर एक चिमनी है, तो चिमनी से जो स्मोक निकलता है, तो चिमनी के अंदर कुछ ऐसा यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है इसके अंदर, यानी कि एक पर प्लस, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर निगेटिव, यानी एक कैथोड एक एनोड इस रूप में ऐसे लगाया जाता है। अब जो चिमनी से अर्थात इससे जो स्मोक निकलता है, तो उसमें जो जितने डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हानिकारक होते हैं, तो उस चिमनी के अंदर, यानी कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था, जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कण के ऊपर ये आवेश पाया जाता है। तो उस आवेश यानी कि या तो धनावेश होगा या तो ऋणावेश होगा, तो ये जैसे इसमें पास करेगा, तो यहाँ से अगर से इसमें ऋणावेश है, तो ये देखेंगे इस प्लेट पर, अगर से देखेंगे धनावेश होगा तो इस प्लेट पर इस तरीके से ऐसे जो है उसको एब्जॉर्ब करते रहे, यानी जितने भी कोलाइड कण होंगे उसको ये कैथोड काम क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, मतलब ये अवशोषित कर लेता है। और उसके बाद जो शुद्ध बाकी जो और यहाँ पे जो कम हानिकारक रहता है, फिर उसके बाद इस चिमनी के थ्रू जो है यहाँ पर वो बाहर चला जाता है। नहीं, अगर से ये सभी पूरे पार्टिकल्स जाते हैं, जितने भी कोलाइडी कण जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये इन्वायरमेंट में आता है, जिससे उसमें हमको सांस लेने में काफ़ी समस्या होती है। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर इसके चिमनी के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग किया जाता है, जिससे यहाँ पर ये काम क्या होता है, यहाँ पर ये देखेंगे इससे सभी ये कोलाइडी कण जो होते हैं इस पे अवशोषित हो जाते हैं। कहने का मतलब वहाँ पर कोलाइडी कण पर कोई ना कोई आवेश होता है, यहाँ पर पाया जाता है। तो ये था कि कोलाइडी कण के अनुप्रयोग में चिमनी। तो चिमनी का यहाँ पर क्या योगदान रहा है कोलाइडी कणों के प्रति। और दूसरा देखेंगे यहाँ पर कृत्रिम वर्षा। दूसरा जो होता है कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा में कोलाइडी कणों का क्या चीज उसका अनुप्रयोग में कैसे करते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे। जो देखेंगे जो यहाँ पर बादल यहाँ पर ऐसे बने रहते हैं, बादल यहाँ पर जो बने रहते हैं, तो बादल पर देखेंगे जो कोलाइडी कण होते हैं, जो कोलाइडी कण होता है, तो उस बादल के ऊपर यहाँ पर
इसके चारों तरफ समान आवेश है, इस प्रकार से यहाँ इसके चारों तरफ इसको आवरण बना देता है, जिसके कारण से ये आपस में सभी बादल जो होते हैं आपस में उस यहाँ पर आपस में चिपकते नहीं हैं, तो यानी कि जिसके कारण यहाँ पर ये वर्षा नहीं होता। तो यानी कि उसके बाद हम इसके ऊपर यदि यहाँ पर अम्ल की बारिश करा दें, जैसे यहाँ पर कोई भी अम्ल की बारिश करा दिया जाए, तो अम्ल की जैसे ही बारिश कराएंगे तो यहाँ पर जो इसके ऊपर कोलाइड कण पाए जाते हैं, ये कोलाइड कण क्या होते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं। तो कोलाइड कण समाप्त हो करके ये बादल आपस में सभी जो है यहाँ पर संयुक्त हो करके एक बड़ा बादल बना लेते हैं, जिसके उपरांत यहाँ पर ये बारिश के रूप में ये इसको बारिश से ये आसानी से हो सकता है। यानी कि कोलाइड कण जो होता है यहाँ पर ये देखेंगे सभी इसके ऊपर जो कोलाइड कण है, ये इसको हटाने के लिए कोई भी यहाँ पे अम्ल जो है इसके ऊपर बारिश किया जाता है, जिससे यहाँ पर ये क्या होता है, इसके ऊपर जो आवेश पाया जाता है, क्योंकि कोलाइड कण के ऊपर जो होते हैं वो आवेश पाए जाते हैं, उस आवेश को खत्म करने के लिए वो यहाँ पर अम्ल की बारिश करा देते हैं, तो जिससे यहाँ पर ये बादल सभी आपस में एकत्रित होकर बड़े बादलों के रूप में बन जाते हैं, जो बाद में बारिश यहाँ पर आसानी से हो जाती है। अब आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डेल्टा। यहाँ पर डेल्टा क्या है इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर डेल्टा का यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं कोई भी नदी से पानी जो है ये कहाँ पे जा रहा है, तो पानी से मान लेते हैं यहाँ पे समुद्र में जा रहा है, सपोज करिए। अब इस नदी के पानी के बहाव के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल यहाँ पर ये कोलाइडी कण भी यहाँ पर ये उसी तरफ यहाँ पर ये समुद्र की पानी की तरफ जाएंगे। जैसे और यहाँ पर समुद्र में क्या होता है, यहाँ पर विद्युत अपघट्ट होता है। विद्युत अपघट्ट का काम क्या होगा, यानी कि इसके ऊपर जो है जैसे ही समुद्र के पानी में पहुंचेगा वैसे ही इसके ऊपर जो है यहाँ पर सभी कोलाइडी कणों के ऊपर जो है विद्युत अपघट्ट जो है क्या करता है, इसके ऊपर आवरण बना लेता है, जो तली में क्या करता है, बैठा देता है। यानी कि देखेंगे यानी कि वहाँ पर इस रूप में वहाँ पर ये जो मिट्टी के कण होते हैं वो समुद्र के नीचे जो है वो बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कह सकते हैं कि समुद्र में ये होता है वो काम क्या होता है, यानी कि यहाँ पर जो उसमें विद्युत अपघट्ट समुद्र में बहुत से विद्युत अपघट्ट पाए जाते हैं, तो जो धूल मिट्टी के कण यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पे कोलाइड्स के कण हैं, तो इसके बाद जो है यहाँ पर इसको बाद में अवशोषित करके इसको देखेंगे तली में यहाँ पर ये बैठा देते हैं, जिसको ऊपर द्रव जो है ऊपर बह जाता है। तो ये जो है ये डेल्टा का काम है। यानी कि इस प्रकार ये कोलाइडी के अनुप्रयोग सभी देखने को आपको रियल लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बात करें जैसे कोहरा है या रुधिर को ले लेते हैं, जैसे कोहरा है, रुधिर है, इसको यहाँ पर हम ले सकते हैं। या इसके पहले भी हम साबुन के बारे में आपको जिक्र किए थे, तो साबुन इत्यादि ये सब देखेंगे। यहाँ पर कोहरे में भी कोई चीज़ होता है, उसके ऊपर यहाँ पर ये कोलाइड कण होते हैं, कोलाइड कण को आपस में किसी विद्युत अपघट्ट के द्वारा यहाँ पर उसको हटाया जाता है। बाकी रुधिर में देखेंगे, रुधिर में भी वही होता है। और साबुन देखेंगे, साबुन में भी वहाँ पर हम उसकी क्रिया विधि के द्वारा यहाँ पर समझाए थे। तो ये आपका मेन देखेंगे इसके सभी अनुप्रयोग से हैं जो आपको रियल लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। तो जो ये देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री में आपको ये पढ़ने के बाद ये आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये रियल लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ये आपका इस चैप्टर का सबसे लास्ट रीडिंग है, तो इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।